अस्सलामुअलैकुम अवेयरनेस सोलर एंड इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे लोकल इन्वर्टर पाकिस्तान के अंदर जो तैयार हो रहे हैं, जो लोकल इन्वर्टर हैं उसकी प्रोग्रेस के हवाले से कि जो हमारा इन्वर्टर होता है 7 किलोवाट 5 किलोवाट का, वो हमें क्या प्रोग्रेस देता है। यानी कि उस पर हम अपनी पानी वाली मोटर हो गई, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बैक वक्त चला पाते हैं, एसी हो गया, इन्वर्टर एसी या नहीं चला पाते, उसकी क्या हमें आउटपुट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक 7 किलोवाट का यहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और उसके साथ हमने अपनी डीपी बॉक्स लगाया है, जो कि हम एक हाइब्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ जो डीपी बॉक्स लगाते हैं वैसे ही डीपी बॉक्स तैयार किया है। तो उसके साथ दोस्तों जो हमने ब्रेकर लगाया है डीसी वाला, वो हमने तकरीबन 1.5 फुट दूर लगाया है, अलहदा ब्रेकर लगाया है, क्योंकि डीसी के जो ब्रेकर होते हैं उसमें चांसेस होते हैं स्पार्किंग के। तो उस वजह से हमारे इन्वर्टर पे हमारे जो दीगर हमारी एसेसरीज़ हैं, इलेक्ट्रिक एसेसरीज़ जो हैं, उन पे किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो उसको हमने तकरीबन 1.5 फुट दूर लगाया है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जो बात कर ली जाए वायर वगैरह की, वो हमने 729 वायर का इस्तेमाल किया अच्छी गेज वाली, और उसके बाद एक डीपी बॉक्स के अंदर चेंज ओवर का इस्तेमाल किया है। और उसके साथ दोस्तों हमने वीपीडी इस्तेमाल किया, वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस, जो कि हमारे इन्वर्टर से निकलने वाले वोल्ट को कंट्रोल करेगी और जो हम उस पर अपनी एम्पेयर की एडजस्टमेंट करेंगे उसके मुताबिक हमें वो लोड देगी कि 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 14 एम्पेयर की हम एडजस्टमेंट करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों हमने जो सबसे मेन जो चीज़ है वो ये किया है कि हमने यहाँ पे जो पैनल्स हैं 585 वाट वाले, वो 8 अदद यूज़ किए हैं और 8 अदद पैनल यूज़ किए हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने जो हमारा मेड बाय पाकिस्तान जो इन्वर्टर है वो 7 किलोवाट का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों पैनल के लिए अगर बात कर ली जाए, हमने यहाँ पे 12 के स्टैंड यूज़ किए हैं और MCB4 कनेक्टर का यूज़ किया है। और दोस्तों MC4 कनेक्टर के साथ हमने दोस्तों जो टिन कॉपर 10 mm वायर का यूज़ किया है। 10 mm वायर 6 mm पे भी हम काम अपना बेहतरीन अंदाज में रन कर सकते हैं। 10 mm का मकसद ये होता है कि अगर ये 10 किलोवाट 20 किलोवाट पे चले जाएँ तो इसी वायर के साथ ये अपना सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। अगर ये हाइब्रिड पे जाना चाहें इन केस इस इन्वर्टर के बाद, तो ये अपना लोड इजीली कवर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों 12 स्टैंड के ऊपर हमने दो पैनल्स के साथ हमने ये वाला कंप्लीट पोर्शन, प्लेटों वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। और इसको ड्रिलिंग बोरिंग करने के बाद दोस्तों हमने जो है ना क्या नाम है, इसी के साथ इसके ऊपर सिविल का काम किया है। सिविल का काम जो कंक्रीट 6-6 इंच की पोटेशन बांधी है, पिलर्स बनाए हैं, ताकि हमारी विंड प्रेशर के एतबार से हमारा जो प्लेटों के स्टैंड है वो क्लियर अप हो। तो दोस्तों उसी के साथ हमने यहाँ पे जो है ना इनकी एक पानी वाली मोटर है, ये डेरे का सिस्टम है एक, तो एक अदद पानी वाली लाल पंप है जिसका जो टार्क है दोस्तों वो 31 एम्पेयर है। ये टार्क की और जो हमारी रनिंग की जो रनिंग पॉइंट और टार्क की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसको आसानी से विज़िट कर सकते हैं कि टार्क क्या चीज़ होता है और रनिंग पे क्या चीज़ होती है, रनिंग एम्पेयर कितने होते हैं, टार्क एम्पेयर कितने होते हैं। तो दोस्तों हमने इस पे ये 8 अदद पैनल्स के ऊपर जो इन्वर्टर इंस्टॉल करने के बाद हमने टोटल इनका लोड लॉगिन किया है। पंखे वगैरह, सीलिंग फ़ैन है, इनका 110 वाट ऑपरेट पंखा है, और उसके बाद पानी वाली मोटर है, एक अदद फ्रिज है और एक अदद इन्वर्टर एसी है, और उसके बाद इस्त्री वॉशिंग मशीन वगैरह। तो दोस्तों इसी इन्वर्टर के जो साथ हमने जो पानी वाली मोटर लॉगिन की है, तो पानी वाली मोटर लॉगिन करते उसका जो टार्क था वो 31 एम्पेयर है, तो इसने एरर दे दिया, क्लोज अप हो गया। यानी कि ये हमारा 31 एम्पेयर टार्क को नहीं रन कर पाया। तो आसान लफ्ज़ों में इस पे पानी वाली मोटर तो नहीं चली दोस्तों। हाँ, हमारा एसी चल पाया, इसके ऊपर हमारा पानी वाली जो मोटर के अलावा दीगर जो लोड है जिसमें एक अदद एसी आता है, एक अदद इस्त्री, एक अदद वॉशिंग मशीन, एक अदद हमारा और जितना होम अप्लाइंसेस वगैरह होती है वो तमाम रन कर पाई हैं ईज़िली। और वो इसके ऊपर जो हमने प्रोटेक्टर लगाया था उसकी जो हमने एडजस्टमेंट की है वो 12 एम्पेयर की है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 एम्पेयर तक हमें करंट दे सकता है।